हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएड वर्सेज बीएसटीसी का जो विवाद चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, ये आपके सामने है एडुकेरा न्यूज। बीएड वालों को की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने क्या कहा, 3 करोड़ कैंडिडेट्स के पास अब क्या ऑप्शन है। 14 घंटे पहले की न्यूज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले में क्या बात हुई, क्या डिसीजन हुआ, पूरी डिटेल से आप देखिए। बिहार में प्राइमरी टीचर बनने का सपना संजोए 4 लाख बीएड डिग्रीधारियों को सुप्रीम कोर्ट से निराशा मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को प्राइमरी टीचर यानी कक्षा 1 से 5 के पदों पर बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही देश भर के 3 करोड़ बीएड पास उम्मीदवारों की उम्मीद को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, पूरी डिटेल देखिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इस मामले पर बीएड उम्मीदवारों की तरफ से याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने हमें बताया कि बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि प्राइमरी टीचर्स की सभी सीटें डीईएल-ईडी अभ्यर्थियों से भर ली गई है। अब हमें बीएड के अभ्यर्थियों की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने फैसला दिया कि बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं बन पाएंगे। जस्टिस का कहना था कि 11 अगस्त 2023 तक जो वैकेंसी पूरी हो गई है वो बरकरार रहेगी, लेकिन इस डेट के बाद से जिसका इंटरव्यू हो गया है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये देखिए, एनसीटीई के 2018 के नोटिस से शुरू हुआ विवाद। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने 28 जून 2018 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बीएड उम्मीदवारों को प्राइमरी एजुकेशन यानी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य करार दिया था। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस नोटिस के खिलाफ केवल डीएलईडी या बीएसटीसी वालों को ही योग्य माना था। इसके खिलाफ बीएड के अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की। उनका कहना था कि अन्य राज्य एनसीटीई के नॉर्म्स के तहत बीएड के अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक के पदों पर बहाली दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया और बीटीसी और डीईएल-ईडी अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बीएड कैंडिडेट्स में स्किल और अप्रोच नहीं है। इसके बाद राजस्थान के बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने भी साल 2018 के एनसीटीई नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि बीएड धारकों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी स्किल्स और अप्रोच नहीं है। फिर है बिहार शिक्षक भर्ती में फिर उठा विवाद। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 30 अप्रैल 2023 को टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में डीईएल-ईडी के साथ साथ बीएड के अभ्यर्थियों को पहली से 5वीं तक के टीचर बनने की अनुमति दी गई थी। फिर एडमिट कार्ड जारी हुआ और परीक्षा भी हुई। इसके बाद बीपीएससी ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जिसमें सिर्फ डीईएल-ईडी के अभ्यर्थी शामिल थे। बीएड कैंडिडेट्स के विरोध जताने पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट का हवाला दिया। आयोग ने कहा कि प्राइमरी लेवल पर बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती नहीं दी जा सकती। फिर देखिए, बिहार के बीएड कैंडिडेट्स भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ठीक है, ये बिहार के कैंडिडेट्स ने कई बार आयोग के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं। ये दैनिक भास्कर के अंदर न्यूज़ प्रकाशित हुई है। ठीक है, ये आप देखिए,
इसके बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 11 अगस्त 2023 का है, जबकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन 30 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 11 अगस्त के बाद के टीचर भर्ती की प्रक्रियाओं में लागू होना चाहिए। बिहार सरकार का यह फैसला आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के खिलाफ है। इसके अलावा जिस एनसीटीई के साल 2018 के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, उसी के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में 2018 से लोग नौकरी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की हितैषी दिखने के लिए सरकार ने दायर की विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव का कहना है कि अभ्यर्थियों के दबाव के चलते बिहार सरकार ने विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी के तहत सुप्रीम कोर्ट गई। बिहार सरकार इस क्लैरिफिकेशन के लिए कोर्ट गई थी कि हमें क्या करना चाहिए। हालांकि जब बीएड के अभ्यर्थियों ने इस मामले में दखल दिया और गुहार लगाई कि सरकार उन्हें भी टीचर भर्ती में शामिल किया जाए, तो बिहार सरकार ने 8 अक्टूबर को अपनी विशेष अनुमति याचिका को वापस ले लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार सिर्फ अभ्यर्थियों की हितैषी दिखने के लिए ये पिटीशन लेकर आई थी। एक ही प्रकार के मामले में कोर्ट के अलग अलग फैसले, ये काफ़ी दिलचस्प है कि एक ही प्रकार के मामले में कोर्ट के अलग अलग फैसले हैं। देखिए, जस्टिस बोपन्ना ने इसी तरह के मामले में छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर भर्ती में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए बीएड के अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था। इस मामले में भी वैकेंसी साल 2023 से पहले की थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 अलग अलग बेंच ने एक ही प्रकार के मामले में 2 अलग अलग फैसले दिए हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने बीएड के अभ्यर्थियों को राजस्थान प्राइमरी टीचर भर्ती में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है, जबकि जस्टिस बोपन्ना बेंच ने छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थियों को ये अनुमति प्रदान की है। तो मामला एक समान है, लेकिन 2 अलग अलग जो कोर्ट हैं उनके द्वारा इस मैटर पर अलग अलग डिसीजन दिए गए हैं। ये भी दिलचस्प है। जस्टिस बोपन्ना का मानना था कि चूंकि ये 2 जजों के बीच विरोधाभास का बात है, तो ऐसे में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास ले जाया जाए। लेकिन नवरात्रि के बाद जब फिर से बीएड के अभ्यर्थियों के केस की लिस्टिंग हुई, तो फिर से इस मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच के पास भेज दिया गया। उन्होंने पहली से लेकर 5वीं तक के टीचर की नियुक्ति से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे याचिकाकर्ता। दीपांकर का कहना है कि हम ऑर्डर पर रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। सरकार की गलती और एनसीटीई की गलती का खामियाजा बीएड के अभ्यर्थियों को झेलना पड़ रहा है। 3 करोड़ कैंडिडेट्स के पास अब क्या ऑप्शन है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार के 4 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किया था, सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा पूरे देश से करीबन 3 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों पर इस फैसले का असर पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते। हालांकि अभी अभ्यर्थियों के पास 6ठी से लेकर 8वीं तक के कक्षा का टीचर बनने का मौका है, मगर इसमें वैकेंसी आधी हो जाती है। दरअसल 5वीं तक के टीचरों को प्रमोट करके 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक का टीचर बनाया जाता है, तो ऐसे में आधी सीट तो पहले से ही फिलअप कर ली जाती हैं। लाखों बीएड के अभ्यर्थी 9वीं और 10वीं में टीचर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेल नहीं खाता है। जैसे यदि अभ्यर्थी को मैथ का टीचर बनना है, उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य है। अगर वह सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अतिरिक्त कोई और सब्जेक्ट चुनता है, तो मैथ का टीचर नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार जिसे सोशल साइंस का टीचर बनना है, उसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना अनिवार्य है। बीएड करने के लिए एनसीटीई का कोई नॉर्म नहीं है कि सिर्फ किसी विशेष सब्जेक्ट के लोग इसमें दाखिला ले सकते हैं। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की डिमांड की जाती है। इसके चलते लाखों अभ्यर्थी टीचर नहीं बन पाते हैं। तो ये थी आपके लिए बीएसटीसी वर्सेज बीएड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दैनिक भास्कर से ये न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, तो दैनिक भास्कर का भी इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।